नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए कलेक्टर ने लगाई अधिकारियों की ड्यूटी। 24 घंटे होगी स्ट्रांग रूम की निगरानी। हनुमान मंदिरों में की जा रही विशेष तैयारियां। हनुमान जी के प्रकाट्योत्सव अवसर पर मंदिर में होंगे विविध धार्मिक अनुष्ठान। और जबलपुर में मतदान समाप्ति के बाद अब सतना, अशोकनगर और धार में मतदान ड्यूटी पर तैनात होगा होमगार्ड का बल। होमगार्ड के 400 जवानों की लगी चुनाव ड्यूटी। जबलपुर संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम में सुरक्षित कैद हो चुकी हैं। 4 जून को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित होंगे, लेकिन इसके पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस ने स्ट्रांग रूम के पास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जबलपुर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया है। अब 4 जून को मतगणना होगी। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित कैद हो गई हैं। स्ट्रांग रूम और उसके आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। अब कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने ईवीएम की 24 घंटे निगरानी के लिए अधिकारियों की रोटेशन वार ड्यूटी लगा दी है। अब कार्यपालक अधिकारी अपने अपने तय समय के हिसाब से स्ट्रांग रूम में 24 घंटे ड्यूटी करेंगे और प्रतिदिन ड्यूटी का प्रतिवेदन बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा। स्ट्रांग रूम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश ये हैं कि स्ट्रांग रूम का रेगुलरली निरीक्षण होना चाहिए। उस निरीक्षण को ध्यान में, उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्रांग रूम में एक तो गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड पुलिस ऑफिसर और गजेटेड रेवेन्यू ऑफिसर, उनकी 24 आवर्स के लिए ड्यूटी लगाई। साथ ही हमने ARO लेवल के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि दिन में कम से कम 2 दफ़े, एक बार सुबह एक बार शाम को, वो मौके पे जाएंगे और मौके पे जाने के बाद वो निरीक्षण करेंगे। यदि वहाँ अभ्यर्थी हैं और इनके इलेक्शन एजेंट हैं तो उनको भी निरीक्षण कराएंगे। एज ए कलेक्टर और एज ए RO मैं भी ऑलमोस्ट हर दिन जो जाके उसका निरीक्षण करूँगा। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय में गेहूं उपार्जन के कार्य की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिले में 123 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य शुरू तो हो गया है, लेकिन स्लॉट बुकिंग का कार्य अब भी बेहद धीमा है। ऐसे में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खरीदी केंद्रों पर उपार्जन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल करें और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि किसान स्लॉट की बुकिंग करें और उपार्जन कार्य में तेजी आ सके। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने गेहूं उपार्जन कार्य को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उचित दिशा निर्देश दिए। गेहूँ उपार्जन को लेकर आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अभी स्लॉट बुकिंग हमारे थोड़ा कम है और थोड़ा चुनाव का माहौल भी था, इस कारण भी थोड़ा सा ऐसी उम्मीद है कि सभी लोग जो है चुनाव की तैयारियों में लगे होंगे। अब हम चाहते हैं कि स्लॉट बुकिंग बढ़े और गेहूँ की जो आवक है, उपार्जन की जो आवक है, वो ज़्यादा बढ़े। आज सभी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए मैंने अधिकारियों को रवाना किया है। ये मौके पर जाएंगे और देखेंगे कि आवश्यक सुविधाएँ हैं कि नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उपार्जन केंद्रों पर गेहूँ को लेकर आएँ। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 123 उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। प्रशासन का मानना है कि मतदान समाप्त होने के बाद अब गेहूं उपार्जन के कार्य में तेजी आएगी। राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के प्रकाट्योत्सव की तैयारियां संसारधानी में जोर शोर से की जा रही हैं। हनुमान मंदिरों में 23 अप्रैल को पूरे भक्तिभाव से हनुमान जी का प्रकाट्योत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिरों में विविध अनुष्ठान होंगे। श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का प्रकाट्योत्सव मंगलवार को संस्कारधानी में पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। हनुमान प्रकाट्योत्सव को लेकर हनुमान मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों में भगवान का विशेष पूजन अर्चन, अभिषेक, भंडारे के अनुष्ठान होंगे, जिसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस वर्ष हनुमान प्रकाट्योत्सव पर मंगलवार का शुभ संयोग भी है। ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मंदिर समितियों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। कल भगवान हनुमान जी महाराज का श्री हनुमान मंदिर नौदरा पुल में बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह के साथ भगवान का प्रकटोत्सव पूजन प्रारंभ हो जाएगा 4:15 बजे से। उसके पश्चात में उनका जन्म अभिषेक होगा, जन्म पूजन होगा, जन्म आरती होगी। जन्म आरती के बाद उस पश्चात में भगवान का भोग लगेगा और उसके पश्चात में भगवान का प्रसाद का वितरण हो जाएगा और यहाँ पर
इसी उपलक्ष्य में बहुत अच्छी साज सज्जा भगवान के दरबार में सेवा में समर्पित की जा रही है। मंदिरों में भरपूर सजावट का माहौल है और कल हनुमान जी का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा पूरे संस्कार धानी में बहुत भव्यतापूर्ण मनाया जा रहा है और मैं जिस भी मंदिर में जा रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे से साज सज्जा सजाई जा रही है। आज मंदिर में साज सजावट का कार्यक्रम चल रहा है और बाकी तैयारियों के लिए अभी से रूपरेखा बनाई जा रही है। दिनांक 25 तारीख को विशाल भोग भंडारे का आयोजन मंदिर प्रांगण में ही कन्या भोज के बाद प्रारंभ होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हनुमान जी के प्रकाटोत्सव पर्व को देखते हुए मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा, रंग रोगन और साफ सफाई का कार्य जारी है। नवरात्र पर्व की समाप्ति के बाद संस्कारधानी के देवी मंदिरों में परंपरागत तौर पर जवारों के विसर्जन का क्रम जारी है। इसी कड़ी में मां बड़ी खेरमाई मंदिर से रविवार को भव्य जवारा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। नवरात्र पर्व की समाप्ति के बाद अब संस्कारधानी की देवी मंदिरों में स्थापित जवारों के विसर्जन का क्रम जारी है। इसी कड़ी में रविवार को 52वें गुप्त शक्तिपीठ मां बड़ी खेरमाई माता के जवारों का विसर्जन चल समारोह भक्ति भाव और धूमधाम से निकाला गया। जवारा शोभा यात्रा में 1100 महिलाएं जवारा कलश लेकर शामिल हुईं, तो वहीं 500 से ज्यादा श्रद्धालु बाना छेद कर इस चल समारोह का हिस्सा बने। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और विद्युत साज सज्जा के साथ निकाली गई जवारा विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल मनमोहक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। जवारा जीवन की जीवंतता का उद्देश्य है। जवारा समाज के शाश्वत मूल्यों को रक्षा करने वाला है। जवारा आज आप देख रहे हैं जो बड़ी खेरमाई मंदिर दिखा रहा है, ये 268वां वर्ष है जो जवारा जुलूस निकाला जा रहा है। और इस प्रकार आप हमको मंदिर ट्रस्ट को बाकायदा हमने उसकी व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं पुलिस व्यवस्था है, महिला पुलिस है और उनके साथ साथ उनकी हर चीज़ की हम मांग पूरी करते हैं। जवारे के श्रद्धालुगढ़ में आपने देखा होगा जो घट धारण की हुई हमारी जो महिलाएं हैं वो नंगे पैर पूजा उपासना करती हैं और उपवास रहती हैं। इस प्रकार उनकी जो श्रद्धा भक्ति है उस श्रद्धा से एक शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति से उत्पत्ति होती है। भगवान ब्रह्मा ने भी 9 देवी के विभिन्न स्वरूपों का पूजन पाठ किया था, उपासना की थी। जवारा चल शोभा यात्रा के दर्शनों के लिए सड़कों के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान पूरा मार्ग माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। जवारा विसर्जन शोभा यात्रा का समापन हनुमान ताल में हुआ, जहां जवारों का विधि विधान से तालाब में विसर्जन किया गया। आधारताल एवं रांझी मार्ग पर बनाए गए रोड डिवाइडरों को सौंदर्यीकरण की दरकार है। सड़क और रोड डिवाइडरों के निर्माण के कई महीनों बाद भी पौधारोपण नहीं कराया गया है। डिवाइडरों पर मवेशियों का कब्जा है। आधारताल बिरसा मुंडा तिराहे से सुहागी तक एवं घमापुर से रांझी तक बनाए गए रोड डिवाइडर अब तक बदहाल हैं। ठेके की शर्तों के मुताबिक इनका सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया है। कुछ स्थानों पर पौधे लगाए भी गए तो देखरेख के अभाव में समाप्त हो गए। जबलपुर संस्कार धानी में शहर के चारों तरफ रोडों के बीच में जो डिवाइडर बनाए गए हैं उन डिवाइडरों में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसका रखरखाव नगर निगम के द्वारा किया जाना था और नगर निगम की जिम्मेदारी भी है। परंतु देखने में आ रहा है कि सारे डिवाइडरों में जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें विगत कई दिनों से पानी नहीं डाला जा रहा है और इस भीषण गर्मी में पेड़ पौधे सूख कर मुरझा रहे हैं। निगम प्रशासन से हमारी अपील है कि इनका रखरखाव का ध्यान दें और इसमें नित्य दिन पानी डालने का कार्य आरंभ करवाएं। रोड डिवाइडरों के सौंदर्यीकरण को लेकर बनाई गई योजना अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार है, जिसके चलते आम जनों में नाराजगी का भाव है।
स्मार्ट सिटी की सातों दिन 24 घंटे पानी देने की योजना 8 साल बाद भी अधूरी है। 24x7 योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसके अंतर्गत राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोल बाजार के कुछ घरों में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन अब तक कनेक्शन तक नहीं हो पाए हैं। स्मार्ट सिटी की 24x7 योजना बदहाली का शिकार है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट 8 साल बाद भी अधूरा है। योजना के तहत राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोल बाजार के कुछ घरों में पानी की सप्लाई 24 घंटे सुनिश्चित की जाना थी, लेकिन अब तक कनेक्शन तक नहीं हो पाए हैं। करीब 23 करोड़ रुपयों की लागत से प्रारंभ हुई इस योजना की लागत कई गुना बढ़ गई है, फिर भी अधूरी है। ये लगभग काम पूरा हो गया, टेस्टिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो इसमें यहाँ भी हम गोल बाजार एरिया में तो 24/7 लगभग 300-400 घरों में दे रहे हैं। बाकी जगह भी कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ हैं और गर्मी के कारण थोड़ा टेस्टिंग भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नल की सप्लाई एक आध टाइम बंद रखनी पड़ती है। तो इसलिए अब धीरे धीरे कर रहे हैं। जब पूरा होगा तो 24/7 सभी को पानी मिलेगा। कौन कौन से एरिया है ऐसा अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ लाइनें वगैरह लग गई हैं? यही है अपना ABD में जो नेपियर टाउन, राइट टाउन, गोल बाजार, सिविक सेंटर, ये इतना एरिया है जिसमें तो हमने 24/7 की लाइनें बिछाई हैं। मीटर वगैरह भी लगा इस पर? हाँ, मीटर लगाए गए हैं और मीटर से इसकी रीडिंग होगी। जब प्रॉपर चलने लगेगा तो वो पर लीटर के हिसाब से बिलिंग होगी। क्या शुल्क रखा है इस पर अगर देखा जाए तो? लगभग अभी तो पुराना ही रेट चला रहा है, 11 रुपये पर 1000 लीटर का है। 1000 लीटर का 11 रुपये। बाकी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? टंकी वगैरह भी बननी क्या? नहीं, इसमें टैंक वगैरह कुछ नहीं बनना, लाइन वाइन सब बिछ गई, केवल टेस्टिंग और कमीशनिंग का ही काम बचा है। तो अब हम 1-2 महीने में इसको पूरा करेंगे। जानकारों का कहना है कि इस योजना को बनाने में घोर लापरवाही की गई है। घर घर यदि पानी के मीटर लग भी गए तो उनकी रीडिंग के लिए नगर निगम के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। ऐसे में योजना कितनी सफल हो पाएगी, कहना मुश्किल है। शहर में जरूरतमंदों के लिए बनाई गई नेकी की दीवारों को मदद का इंतजार है। कुछ नेकी की दीवारें ऐसी भी हैं जहां से लोगों ने मदद लेना भी बंद कर दिया है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना होने से ये दीवार अपना मकसद पूरा करने में कामयाब नहीं हो रही हैं। शहर में जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई नेकी की दीवारों से जरूरतमंदों का मोह भंग हो रहा है। लोगों ने यहाँ से मदद लेना बंद कर दिया है। यहाँ अब कपड़े कबाड़ की तरह डाल दिए गए हैं, जिस कारण कपड़े गंदे हो जाते हैं। ऐसे में जरूरतमंद भी अब कपड़ों को लेने यहाँ नहीं आते। ऐसे में शहर में बनी अधिकतर नेकी की दीवारें अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही हैं। शुरुआती दौर में नेकी की दीवारों में कपड़ों को व्यवस्थित रखा जाता था, लेकिन अब इन्हें कोई देखता नहीं है, लिहाजा जरूरतमंदों का रुख भी अब यहाँ नहीं होता। और यह जो नेकी की दीवार बनाई गई है, यह पूर्णतः सही नहीं है और यहाँ से हमारे ज़िले के प्रमुख माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा रोजीना आवागमन होता है, फिर भी इस नेकी की दीवार की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस तरह यहाँ गंदगी रहती है और कौन व्यक्ति असामाजिक तत्व यहाँ आते रहते हैं, बैठते रहते हैं। किसी तरह की साफ़ सफाई नहीं है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि यह नेकी की दीवार को या तो अलग किया जाए या तो इसे साफ सुसज्जित और नए सामान यहाँ से वितरित किए जाए जो वास्तव में उसके हकदार हैं। और कोई भी यहाँ आप अभी वर्तमान में मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरे गंदगी ही गंदगी है, कोई एक कपड़े नहीं है। तो कपड़े हैं लेकिन मतलब कि साफ अच्छे नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, कोई क्यों लेगा। आम जनता ने शासन प्रशासन से नेकी की दीवारों को व्यवस्थित करने और नया लुक प्रदान करने की मांग की है, ताकि जिस मकसद से इन्हें स्थापित किया गया वह पूरा हो सके। जबलपुर में लोकसभा चुनाव के मतदान की समाप्ति के बाद अब अन्य लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान के लिए जबलपुर से होमगार्ड जवानों की भी चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। जबलपुर के 400 से ज्यादा होमगार्ड जवान आगामी दिनों में सतना, अशोकनगर और धार में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान में ड्यूटी पर तैनात होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जबलपुर संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को मतदान समाप्त हो चुका है। अब अगले चरणों में प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में अब पुलिस फोर्स का मूवमेंट भी इस ओर शुरू होने वाला है। जबलपुर में मतदान संपन्न कराने के बाद जबलपुर होमगार्ड के लगभग 400 जवान अन्य जिलों में चुनाव ड्यूटी के लिए भेजे जा रहे हैं। यह जवान सतना, अशोकनगर और धार जिलों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं।
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीरज ठाकुर ने बताया कि प्लाटून कमांडरों के नेतृत्व में होमगार्ड का बल 24 अप्रैल को सतना के लिए बसों से रवाना होगा। इसके बाद होमगार्ड जवान अशोकनगर और धार में चुनाव ड्यूटी के लिए जाएंगे। इसमें द्वितीय चरण में होमगार्ड का करीब 400 जवानों का बल जिला सतना में 26 अप्रैल 2024 के द्वितीय चरण के मतदान में सम्मिलित होगा और इस मतदान को संपन्न कराने के पश्चात होमगार्ड का संपूर्ण बल जिला अशोकनगर में दिनांक 7 तारीख को होने वाले तृतीय चरण के मतदान में सम्मिलित होगा और उसके पश्चात जिला धार में दिनांक 13 तारीख को होने वाले मतदान में सम्मिलित होगा। इसमें हमारे द्वारा जो है पर्याप्त रूप से परीक्षण के लिए अधिकारियों को इसमें लगाया गया है, जो संपूर्ण बल को बसों के माध्यम से जहां जहां चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं वहां पर लेकर जाएंगे और शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से मतदान को संपन्न कराएंगे। लगभग कितने दिनों में बल लौटेगा क्या है? दिनांक करीब 24 तारीख को ये बल यहाँ से जो है मूवमेंट करेगा और चतुर्थ चरण के मतदान के पश्चात 13 मई के पश्चात वापस आएगा। इसमें कुछ एसआई तबके के अधिकारी? हाँ, इसमें हमारे द्वारा जो है 4 प्लाटून कमांडर स्तर के अधिकारी, 2 एएसआई और 2 हवलदारों को इसमें लगाया गया है, जो सुरक्षित तौर पर बसों के द्वारा मूवमेंट करेंगे और जिन जिन जिलों में मतदान हो रहा है वहाँ के अधिकारियों से लाइजन व्यवस्था स्थापित करेंगे और बेहतर तरीके से चुनाव कार्यों को संपन्न कराएंगे। 13 मई को चुनाव संपन्न कराने के बाद होमगार्ड का बल वापस जबलपुर लौटेगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से आंधी पानी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जबलपुर सहित प्रदेश के 17 जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। जबलपुर जिले में भी बीते 2 दिनों से मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। रविवार की रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिनों तक बादल भी छाए रहेंगे। उसके बाद मौसम साफ होगा और तेज गर्मी पड़ने के आसार बनेंगे। फिलहाल गर्मी से कुछ राहत जरूर है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।